ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन, जो कि 27 देशों का समूह है, दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के रूप में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। यूरोपियन यूनियन एज ए कंबाइंड वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहलाता है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी कहलाता है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में हुआ यह ट्रेड डील दुनिया के लगभग 25% सीधे सीधे जीडीपी को रिप्रेजेंट करेगा, साथ ही साथ दुनिया के व्यापार में 1/3 का योगदान देगा। अमेरिका के स्थान पर यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की जो ये ट्रेड डील है, ये भारत को बहुत अच्छा निर्यात में स्थापित करेगा, विदेशी निवेश के, विदेशी धन के बड़े सोर्स के रूप में स्थापित होगा। कुल मिलाकर इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील अगर कहकर संबोधित किया जा रहा है तो यह निश्चित ही सिग्निफिकेंस रखती है। भारत ने अमेरिका के साथ बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील को आज यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से कॉम्पीट कर दिया है और यही कारण है कि इन्होंने भी इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, क्योंकि इतनी बड़ी डील इंडिया ने अभी तक नहीं की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत अब तक 21 ट्रेड डील कर चुका है। यह 22वीं ट्रेड डील है, लेकिन इतनी बड़ी डील हमने नहीं की। इंटरेस्टिंग होगा कि हमने इसी साल में, एक साल के दरमियान 25 और 26 के बीच में, भारत यूरोप में यूरोपियन यूनियन से, ईएफटीए से और यूके से डील कर चुका है। यानी कि अब पूरे यूरोप में भारत का सामान लगभग जीरो टैरिफ या जीरो के इक्विवेलेंट टैरिफ पर पहुंचने लगेगा। हालांकि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिन पर अभी नेगोशिएशंस बाकी हैं, जिनमें डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर कार्बन टैक्सेस शामिल हैं, लेकिन उन्हें छोड़ते हुए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, भारत की यात्रा पर, भारत के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के रूप में पधारी थी यूरोपियन यूनियन की हेड उर्सुला वॉन डेन और उनके स्वागत में भारत ने रिपब्लिक डे परेड में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बिठाया था। भारत के द्वारा उनका पूरा सम्मान हुआ। बाद में इस बात की घोषणा होती है। यह घोषणा आज के दिन होना बहुत मायने रखता है, कारण भारत की जो अक्सर हम एक साथ एक्रोनिम बनाकर बात करते हैं कि 27 जनवरी के दिन 27 देशों के साथ भारत ने ट्रेड डील साइन एक ही बार में कर ली है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एज ए कंबाइंड 27 देशों को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बड़े देश जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे देश शामिल हैं, जिन्हें आप यूरोप के बड़े देश के अंदर सिग्निफाई करते हैं। ये ट्रेड डील की कुछ तस्वीरें हैं जहां पर दोनों देशों के बीच में हुए तस्वीरों को दिखाया गया है। उर्सुला वॉन डेर लेयन के आपका ये ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि दुनिया की दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज ने अपने साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप भी कर ली है। यानी आने वाले समय में भारत को डिफेंस के सेक्टर में भी यूरोपियन यूनियन से बड़ी मदद मिलेगी। बड़ी मदद में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो इस बात की कि भारत में मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अब यूरोपियन निवेश हमें मिलने लगेगा। यूरोप की बहुत सी कंपनियां भारत में मेक इन इंडिया के तहत अपने डिफेंस इक्विपमेंट तो बनाएंगी ही, भारत में बेचेंगी भी, साथ में भारत से दुनिया के अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकेंगी। चाइना +1 की नीति फॉलो करते हुए चाइना के स्थान पर भारत को विकल्प के रूप में देखते हुए यूरोप ने एक बड़ी डील साइन की है, जिसे इन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ी डील करार देते हुए कहा कि यह आने वाले समय में डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी सबको ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे लेकर चलेगी। इसीलिए इस डील पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। यह ऐसे समय पर ट्रेड डील सुर्खी बनी है जब अमेरिका ट्रेड के नाम पर ही भारत के साथ आए दिन किसी ना किसी तरह की नेगोशिएशन में जुड़ा हुआ है। चूंकि ये दुनिया की 25% जीडीपी का जिक्र रखती है, यानी 1/4 जीडीपी अगर इन दो देशों के व्यापार से होती है तो वो एक बड़ी खबर बननी लाजमी है। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में आकर घोषणा की और कहा कि हम दुनिया के 1/3 ग्लोबल ट्रेड को इस डील की वजह से अब आंसर कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने अपनी बात में इस बात को बहुत महत्व दिया कि गुड्स एंड सर्विसेज भारत और यूरोप के बीच में विश्वास को बहुत बढ़ाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों को फायदा होगा। ग्लोबल जीडीपी में भारत डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उसे साथ साथ दिखाता जाएगा। भारत ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी अवसरों की भूमि है। यह बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसे समझिएगा। इसी पर असल मायने में अमेरिका को मिर्च लगी है। बात यह है कि यूरोपियन यूनियन भारत से बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है।
और ये फैक्ट आप लोगों को जानना चाहिए, यूरोपियन यूनियन को भारत तेल बेचता है, जबकि भारत खुद तेल का इंपोर्टर है। हमारी ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 85% हम इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने वाला देश यूरोप को तेल बेचता है। यह कैसे संभव है? तो ध्यान से शब्दों का फेर है। शब्दों का फेर यह है कि भारत क्रूड ऑयल का इंपोर्टर है, यानी कि हम कच्चा तेल मंगाते हैं, उसे अपने यहां पर परिशोधन करते हैं, रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद बने पेट्रोल, डीजल, टर्बोफ्यूल, इनको एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया में मैक्सिमम ऑयल शोधन का यानी कि रिफाइन करने का भारत कीर्तिमान जल्दी ही स्थापित कर लेगा। हम अपने यहां पर तेजी से रिफाइनरीज का जाल बिछाते जा रहे हैं, और इनके लिए लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप सभी साथियों से कि हम आप लोगों के लिए दिन पे दिन बेहतरीन कंटेंट, वेल रिसर्च कंटेंट लेकर आते हैं और आपको YouTube का एक स्टैटिक्स दिखाते हैं। संभवतः आपको मेरी अपील का कोई मतलब समझ में आएगा। साथियों, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आप में से जो लिसनर्स हैं मेरे, उनमें से 44% लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये YouTube का एल्गोरिदम है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 44%, लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो हमारा सेशन सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज मेरा सेशन 20 मिनट से ऊपर का होता है, लेकिन सब्सक्राइब करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, लगभग 0.19 सेकंड लगता है क्लिक करने में, जिसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन फिर भी आप मेरी अगर सुनवाई नहीं करते तो यह थोड़ा दुख देता है। अगर आप सहयोग करते हैं जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खैर, ये सत्य है, बाकी आपकी मर्जी है। फिलहाल के लिए भारत को यूरोप ने पेट्रोलियम गुड्स के लिए भी अगर चुना है, तो बड़ा सवाल है कि क्या भारत रूस से अभी भी तेल खरीदना जारी रखेगा? जवाब कहीं यहीं छिपा है। भारत रूस से भले ही तेल ना खरीदे, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तेल खरीदता रहा है। फिर चाहे वो वेनेजुएला से खरीदे, चाहे सऊदी से खरीदे, भारत अगर कहीं से भी तेल खरीद के शुद्ध करके बेच पाता है तो इसमें बुराई नहीं है। फिर एक सवाल, क्या यूरोपियन यूनियन के पास रिफाइनरी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं। 27 देश बल्क में एक देश में तो रिफाइनरी चाहेंगे ही। छोटू मोटू टाइप के देश होते हैं, कंबाइंड करके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 27 देशों के लिए एक जगह भारत जैसा देश, क्योंकि भारत में लेबर सस्ता है, हमारे यहां प्रोडक्शन जो रिफाइनरी का है, रिफाइनरी का जो प्रोड्यूस है वो बहुत बड़ी मात्रा में है। भारत अगर क्रूड ऑयल के अंदर अगर भारी क्रूड ऑयल की बात करें जो वेनेजुएला में निकलता है, उसको रिफाइन करने की सबसे बड़ी रिफाइनरी, जो रिफाइनरी जामनगर है रिलायंस की, उसे रखता है। तो कुल मिलाकर के भारत के पास रिफाइन के बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। फिर एक बड़ा सवाल बनता है, क्या ऐसा किसी और देश के साथ भी हुआ है? हमारे साथ हुआ है। भारत इतिहास में ऐसा करता रहा है। भारत के उड़ीसा से निकला हुआ, झारखंड से निकला हुआ लोहो अयस्क आयरन ओर हमारे यहां से निकलता था। हम उसे जापान एक्सपोर्ट करते थे, जापान उसे स्टील में बदलता था, स्टील में बदलकर शुद्ध स्टील हमें बेचता था। इंटरेस्टिंग है, कच्चा माल हम बेच रहे हैं, वहां से स्टील मतलब आयरन और स्टील में कन्वर्ट होकर हमें ही बिकने आ रहा है, और हम उसके पैसे भी दे रहे थे। ठीक है, तो रिफाइन होना यह अपने आप में बहुत बड़ा मामला है ना। तो ऐसे में अगर आज हम कहीं और से खरीद के यूरोप को बेचते हैं तो यह बड़ा मामला रहेगा, और भारत चाहता है कि यूरोप को वो आने समय में तेल बेचता रहे, और इसके लिए वो यूरोपियन यूनियन के साथ इस ट्रेड डील को आगे बढ़ाने की तैयारी में बैठा है। ठीक है, भारत ने अपनी तरफ से सारे अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा कर ही दिए। कुछ लोग एक सवाल जरूर दिमाग में रख सकते हैं, हालांकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार जिक्र में जरूर ले लें। यूरोपियन यूनियन के 27 देश, क्या उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये लोग एक ग्रुप के रूप में, ट्रेड यूनियन के रूप में काम करते हैं। हर देश एक दूसरे के साथ बिल्कुल राज्य की तरह रहता है, आपस में सब लोग एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, ट्रेड के रूप में एक साथ एकजुट होकर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यूरोप एज ए कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से इन लोगों ने अपने अपने प्रेसिडेंट और मतलब कमीशन प्रेसिडेंट और काउंसिल प्रेसिडेंट बनाए हुए हैं। मतलब ऐसे समझिए कि यूरोप का एक राज्यसभा और एक विधानसभा टाइप के समझिए। तो एक काउंसिल है, काउंसिल का प्रेसिडेंट, और एक कमीशन का प्रेसिडेंट, दोनों भारत के अंदर आए हुए थे। यूरोपियन यूनियन ब्रसेल्स में बैठता है, बेल्जियम की जो राजधानी, और यहां पर पूरी संसद बनी हुई है इन लोगों की, और उस संसद में हर देश अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। पूरे यूरोप के लिए वहां पर डील ली जाती हैं, आपसी नेगोशिएशंस होते हैं। यानी कि अगर कोई पूछे कि ग्लोबलाइजेशन का
एक्सट्रीम क्या हो सकता है, तो यूरोपियन यूनियन है। ये लोग एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से रहते हैं। इसी को देखते हुए सार्क बना था, इसी को देखते हुए नाफ्टा बना था, इसी को देखते हुए आसियान बना था। ये सब इसकी नकल करना चाहते हैं, लेकिन यूरोप ने इसे बखूबी किया है, बाकी सब लोग कहीं ना कहीं अटके हुए रह गए। ध्यान दीजिएगा, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये यूरोप से आए हुए दो सैनिक हैं जो यूरोपियन कमीशन का झंडा लेकर के चल रहे हैं, यूनियन का झंडा लेते हुए चल रहे हैं। इस बात पर अमेरिका के एक पत्रकार ने इस बात को उठाते हुए, मतलब असल में क्या है कि ये समझिए कि पत्रकार तो यूरोप का है, लेकिन अमेरिका के लोग बहुत फॉलो करते हैं इसे, कि यूरोपियन यूनियन का फ्लैग पहली बार मिलिट्री परेड में कहीं और दिखाई दिया। यह अपने आप में एक बड़ी खबर बनकर आती है कि यूरोपियन यूनियन का फ्लैग इंडिया की मिलिट्री परेड में दिखाई देता है। यह एक दूसरे के प्रति विश्वास को दिखाता है, क्योंकि भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ डिफेंस पार्टनरशिप जो कर ली है। इसकी तस्वीरें बाहर आती हैं, प्रधानमंत्री मतलब राष्ट्रपति आवास पर आपकी मुलाकात होती है देश के राष्ट्रपति महामहिम से, और आप यहां पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हैं। फिर अगले दिन यानी 27 जनवरी यानी कि आज सुबह बापू के समाधि स्थल पर जाकर के आप पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। आप तस्वीरों में से देखते हैं, और उसके बाद उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा पब्लिक में यह अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि भारत ने और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर के एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील के रूप में दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है। तस्वीरें बाहर आती हैं कि हम लोगों के बीच में यह डील होने को 26 जनवरी को ही हो चुकी थी। आज इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। टेक्निकली ऐसा हो सकता है कि 26 जनवरी के दिन भारत में ऑलरेडी एक बड़ा इवेंट था, 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड थी, और इस बीच में उस तरह की खबरें आती तो रिपब्लिक डे परेड का जो त्योहार का जो काम है, अक्सर कहते हैं ना नेशनल हॉलिडे वाले दिन अगर बात व्यापार की हो रही है, तो चलिए अगले दिन की तरह से बात निकाल दी। 27 को 27 से मिला करके एकदम प्रबलता के साथ ये सारी बातें लिख दी गई। ठीक है, यहां पर फिर एक दूसरे को धन्यवाद ज्ञापित होने की वीडियो बाहर आते हैं। इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा इसको ट्रेड डील करार दिया जाता है, सुखद संयोग करार दिया जाता है। 27 देशों के साथ एक साथ 27 तारीख को ट्रेड डील कर दी गई। इस बात को उर्सुला वॉन डेन, जो कि रिप्रेजेंट करती थी यूरोपियन यूनियन को, उन्होंने अपनी तरफ से भारत को धन्यवाद दिया। अब यूरोपियन कमीशन की भी साइट पर आप इस सारी जानकारी को देख सकते हैं। ये उनकी वेबसाइट है जहां पर इन्हें इस तरह से रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया कि उन्होंने भी इसे बहुत बड़ी डील के रूप में एक्सेप्ट किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। देखते हैं कि कल बाजार कैसा रहता है। उम्मीदें सबको है, बाजार में जो भी रेस्पॉन्सेज आएंगे आप सभी को बताएंगे। मैं फिर से एक बार बता दूं, आप सबने जो हमारी इस पुस्तक को इतना प्यार दिया, जिन लोगों ने, जिन मित्रों ने अपनी मैपिंग की इस पुस्तक को अपने पास मंगाया, ऑर्डर किया, फर्स्ट डे में ही हमारे पास जो ऑर्डर थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, इसलिए आपकी डिलीवरी में थोड़ा समय लग रहा है इस पुस्तक की में। अगर आप में से कोई भी साथी आज भी ऑर्डर करते हैं, हम 7 दिन में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कृपया करके कॉल सेंटर्स पर कॉल करके आप परेशान ना हो। हम ऑलरेडी आपके ऑर्डर्स के साथ अवगत हैं और हम आप तक उसे पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ पहुंचाने में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।